तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा, लॉन्कियन और लिवले के बीच फाइट हो रहा था, जहां पर कि लॉन्कियन ने लिवले के ऊपर विंड ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करके अटैक कर दिया था और लिवले ने अपने फिश अटैक से उसके अटैक को रोक दिया था, जिस वजह से उन दोनों का ही हाथ जख्मी हो गया था। और ये देखकर लॉन्कियन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है, लॉन्कियन लिवले को बोलता है, आखिरकार क्या वजह है कि तुम इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हो। लिवले बोलता है, तुम शेनले ग्रुप को हथियाने के लिए मेरे साथ छेड़छाड़ करना चाहते हो, तो फिर मैं इस तरीके से चुपचाप कैसे हार मान लेता। लॉन्कियन बोलता है, ये तो सिर्फ एक डील है, अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हो तो फिर मैं हार मान लूंगा। लिवले उसके बातें सुनने की बात हैरान होते हुए बोलता है, आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। लॉन्कियन उसको वही पावरफुल बनने वाला दवा का बोतल दिखाते हुए बोलता है, नीचे के लोग उतना भी ज्यादा समझदार नहीं है, तो उनके जैसा ज्ञानी मत बनो। मिस्टर चेन यार्ड नंबर 3 पर पार्टी कर रहा है और ये चीज मुझे लिव शिव ने दिया था। इस दवा को खाकर ही हमारे सभी गार्ड इतना ज्यादा ताकतवर बन गया था। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो फिर तुम इसे ट्राई कर सकते हो। इसे पीने के बाद मैं तुम्हारे साथ फाइट कर सकता हूँ और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। बॉजू गुस्से के साथ आगे आते हुए बोलता है, अपना बकवास बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इन बातों से हम डर जाएंगे। लेकिन लिवले बॉजू को रोकते हुए बोलता है, क्योंकि यंग मास्टर कियान इतना ज्यादा ईमानदार है तो फिर ठीक है, मैं अपना कदम पीछे हटाता हूँ। ये बोलने के बाद लिवले बॉजू को लेकर यार्ड नंबर 3 की तरफ जाने लगता है और जाते हुए वो बॉजू को बोलता है, उसको मार्शल आर्ट आता है और अगर हम यहाँ पर फाइट करते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता है कि इसका अंजाम अच्छा होगा, इसीलिए हमें बहकने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार हमारा टारगेट मिस्टर चैन को बचाना है। लिवले के यहाँ से जाने के बाद लॉन्गसन लॉन्कियन से पूछता है, उसका हाथ तो जख्मी है, तो फिर तुमने उसे यहाँ से जाने क्यों दिया। लॉन्कियन बोलता है, 1000 दुश्मनों को मारो और 800 दुश्मनों को खो दो। अगर इस वक्त दूसरे दुश्मन हमारे दरवाजे पर आ गए तो फिर हमें क्या करना चाहिए। इसके अलावा यार्ड नंबर 3 पर लिव शिव भी है, क्या ये एक बेहतर शो नहीं होगा। चलो इंतजार करते हैं और शो को एंजॉय करते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें यार्ड नंबर 3 पर मिस्टर चैन को दिखाया जाता है, जो कि आधा नंगा होकर एक बार डांसर की तरह डांस कर रहा है और सभी लोग उसका मजा लेते हुए बोलता है, जल्द से जल्द नाचते रहो, अगर तुमने अपने कदम को रोक दिया तो फिर मास्टर लिव तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वहीं पे हमें मास्टर लिव यानी कि लिव शिव को दिखाया जाता है, जो कि मानीगन से पैसा उड़ाते हुए बोलता है, ये मत कहना कि लिव बहुत ही ज्यादा बुरा है, तुम बहुत ही अच्छा नाचते हो, मैं तुम्हें जाने दूंगा और तुम्हें इनाम भी दिया जाएगा। और तभी वहाँ पर लिवले और बॉजू आ जाता है और आते हुए लिवले बोलता है, हर कोई ये अच्छी तरीके से जानता है कि तुम किस तरह के इंसान हो, तुम्हें अपना सफाई देने की कोई भी जरूरत नहीं है। लिव शिव लिवले को देखकर बोलता है, ऐसा लगता है कि मिस्टर लॉन्ग के पास सच में तुम्हें जाल में फंसाने का एक अच्छा तरीका है। लिवले तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, बिल्कुल, मेरे पास तुम्हारे लिए चुकता करने के लिए एक हिसाब है। लिव शिव लिवले को अपने तरफ आते हुए देखकर उसके गोद में जो औरत होता है उसको अपने आगे कर देता है। इस वजह से वो औरत चिल्लाने लगता है और ये देखकर लिवले भी रुक जाता है। लेकिन तभी लिव शिव अपने ऑरा का इस्तेमाल करके लिवले के ऊपर अटैक कर देता है। लिव शिव एक क्रीपी सा लुक देते हुए बोलता है, मैं एक कल्टिवेटर हूँ, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, लगता है कि तुम अपने मौत के तलाश में हो। फिर वो उस पार्टी में जितने भी लोग होता है उन सभी को बोलता है, तुम लोगों के पास मुझे खुश करने का एक मौका है, अगर तुम लोगों ने उससे छुटकारा पा दिया तो फिर मैं अपना रिवॉर्ड 200 मिलियन अभी तुम लोगों को दूंगा। इस बात को सुनते ही सभी लोग उस दवा को पीकर अपना ताकत को बढ़ा लेता है और लिवले को मारने के लिए रेडी हो जाता है। लिवले और बॉजू भी खुश होकर उनके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी एक साथ मिलकर लिवले और बॉजू के ऊपर अटैक कर देता है और वो दोनों उन सभी का धुलाई करना स्टार्ट कर देता है। बॉजू और लिवले उन सभी को कुत्तों की तरह धो रहा होता है, जो देखकर लिव शिव अपने मन में सोचते हुए बोलता है, आखिरकार यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या मेडिसिन के इस बेस पर कोई गड़बड़ है। लिवले फाइट करते हुए बॉजू से पूछता है, जूचैंग क्या तुम ठीक हो। बॉजू हाँफते हुए बोलता है, हाँ, लेकिन बस मुझे छोटा सा ब्रेक चाहिए। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई उसके ऊपर शराब फेंक देता है, जो देखकर लिवले हैरान हो जाता है और दूसरे ही पल कोई लिवले के ऊपर आग लगा देता है। बॉजू ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लिव शिव अपने हाथ में एक और शराब का बोतल लेते हुए बोलता है, ये बहुत ही हाई प्योरिटी वोडका है, ये बिल्कुल तुम्हारे सुपरमार्केट की तरह तुम्हें भी जलाकर राख कर देगा। हमें दिखाया जाता है कि लिवले इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर भागते हुए लिव शिव की तरफ जाने लगता है। लिव शिव चिल्लाते हुए अपने लोगों को बोलता है, रोको, जल्द से जल्द उसको रोको। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि लिवले उन दोनों को ही एक एक मुक्का मार के उन दोनों का काम तमाम कर देता है और फिर जाकर सीधा लिव शिव को पकड़ लेता है और फिर स्माइल करते हुए बोलता है, चलो एक साथ मिलकर हेल में चलते हैं। लिव शिव चिल्लाते हुए बोलता है, मेरी मदद करो, जल्द से जल्द आग को बुझा दो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई उस आग को बुझा
देता है। आग बुझ जाने के बाद लिवली हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि आग बुझ जाने के बाद तुम बच जाओगे? लिu शिउ चिल्लाते हुए लिवली को बोलता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बंदी बनाकर आग बुझाने की? मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी लिवली भागता हुआ आकर उसके पेट पर एक जोरदार पंच मार देता है। लिu शिउ लिवली के पंच खाने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होकर अपने मन में बोलता है, ये ताकत मेरे बॉडी रिफाइनिंग के 3rd लेवल इसको डिफेंस नहीं कर सकता। उसको घर से निकलने से पहले वो तो कुछ भी नहीं जानता था, तो फिर आज आखिरकार वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया? दूसरी तरफ लिवली बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ लिu शिउ को बोलता है, तुमने लिu फैमिली के एंसेस्टर लैंड को आग से जलाने की हिम्मत की, तुम लिu सरनेम के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। लिu शिउ कांपते हुए घबराकर बोलता है, बिग ब्रदर तुम तो मेरे भाई हो, प्लीज मुझ पर रहम दिखाओ। लिवली उसके ऊपर गुस्से से पंच मारते हुए बोलता है, अब तुम्हें याद आ रहा है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। जब तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की तब तुम्हें ये बात याद नहीं आया और फिर उसके ऊपर मुक्कों का बारिश कर देता है, जिस वजह से लिu शिउ का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। लिवली दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए बोलता है, आज मैं तुम्हें यहाँ पर क्रिपल कर दूंगा, इसके बाद देखता हूँ कि तुम किस तरीके से मुसीबत पैदा करते हो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक कोई लिवली के पीछे आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लिवली सीधा ही उस शिप से बाहर आकर गिरता है और वहीं पर सामने लोंगसान और लोंगकियान भी था। लोंगसान लिवली को देखने के बाद लोंगकियान को बोलता है, तुम तो बिल्कुल सही हो, इस बच्चे ने तो सच में हमें हमारे पैरों पर खड़ा कर दिया। लोंगकियान बोलता है, जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये ब्लैक विंड माउंटेन के लोग हैं, हम बस इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हमें वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक विंड माउंटेन से होता है और उसका नाम ताइहोंग जियो होता है। वो लिu शिउ को देखते हुए अपने मन में बोलता है, लगता है कि यहाँ पर आने में मैंने थोड़ा देर कर दी, जिस वजह से मुझे अब मिल्क टी पीने को नहीं मिलेगा। फिर वो लिu शिउ के पास जाकर बोलता है, चिंता मत करो यंग मास्टर लिu, तुम्हारे माँ ने मुझे यहाँ पर भेजा है। लिu शिउ उस बंदे की बातें सुनने के बाद बोलता है, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरा हाथ टूट गया है, मारो उस कुत्ते को मार डालो। और तभी बॉचू आगे आते हुए बोलता है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रदर लू के ऊपर अटैक करने की? लेकिन ताइहोंग जुओ बॉचू को एक जोरदार किक मारता है, जिस वजह से बॉचू बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाता है। वो बॉचू को बोलता है, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि मुझे तुम्हें मारने के लिए किसी ने नहीं कहा, मेरा काम का फीस बहुत ही ज्यादा है, अगर मैं लोगों को फ्री में मारूंगा तो फिर इससे मार्केट का नुकसान हो जाएगा। फिर वो लिवली के पास जाते हुए बोलता है, लिu शिउ तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं 5 मिनट के अंदर ही इसे खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ लिवली अपने ऑरा को रिलीज करते हुए अपने मन में बोलता है, आग से जलने का दर्द ऐसा था जैसे कि मुझे हजारों चींटियां एक साथ काट लिया हो, और सबसे परेशानी की बात तो ये है कि मेरे राइट हैंड बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड है, ऊपर से ये बंदा, इसे देखकर लग रहा है कि ये बॉडी रिफाइनिंग के पीक पर है और मैं तो सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग के 4th लेवल पर हूँ। ताइहोंग जुओ एक क्रीपी सा लुक देकर लिवली को बोलता है, जल्दी करो मेरे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तुम्हें खत्म करने के बाद आराम करने के लिए भी जाना है। और यहीं पे हम हमारे एपिसोड को खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।